नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। इस क्लास में मैं आपको रीजनिंग के 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आप रेलवे, SSC, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, ये बहुत ही प्यारे प्यारे आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर पहला। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है, प्रणव 10 किलोमीटर उत्तर में गया और फिर वह पश्चिम में मुड़कर 10 किलोमीटर चला। फिर वह दक्षिण में मुड़कर 5 किलोमीटर चला। अंत में वह पूर्व में मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। वह अपने आरंभिक स्थल से किस दिशा में है? मतलब आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि वह अपने आरंभिक स्थल से अब वह किस दिशा में है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन करने से पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। देखिए, सबसे ऊपर आपका होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। इस साइड होता है आपका पूर्व और ये होता है आपका पश्चिम। ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको यह पता है तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। ये कह रहा है 10 किलोमीटर उत्तर में गया। उत्तर किधर है? इधर, यानी कि 10 किलोमीटर गया हुआ है उत्तर में, यानी कि 10 किलोमीटर उत्तर में गया। ठीक है, यहाँ पहुंच गया वो उत्तर में। कह रहा है फिर वह पश्चिम में मुड़ा। पश्चिम किधर है? इधर है, तो वह पश्चिम में इधर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, यानी कि इधर भी 10 किलोमीटर चला। कह रहा है फिर वह दक्षिण में मुड़कर 5 किलोमीटर चला। दक्षिण किधर है? नीचे, तो वह किधर मुड़ेगा? नीचे को। यहाँ चला 5 किलोमीटर चला। अंत में वह पूर्व में मुड़ा। पूर्व किधर है? इस साइड में, तो वह और 10 किलोमीटर चला, यानी कि पूर्व में मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, यानी कि अब वो आ गया यहाँ पर ही, यानी कि 10 किलोमीटर चल गया वो। अब वो यहाँ पर है, इस समय वह यहाँ पर है। तो कह रहा है वह अपने आरंभिक स्थल से किस दिशा में है। देखिए, आरंभिक स्थल उसका कहाँ था? आरंभिक स्थान था ये, यहाँ से चला, यहाँ से था। और वह है कहाँ पर इस समय? वह है यहाँ पर ही, वह है यहाँ पर ही। तो वो ये आरंभिक स्थल के कह रहा है वह अपने आरंभिक स्थल से किस दिशा में है, यानी कि वह है ऊपर की दिशा में, यानी कि यह आरंभिक स्थल था और वो है यहाँ पर इस समय। तो किस ऊपर कौन सी दिशा होगी? देखिए, पहले था दक्षिण में, अब है इस दिशा में, तो ये कौन सी दिशा बनेगी? उत्तर, यानी कि आपका जो आंसर आएगा उत्तर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ये पिछली बार रेलवे में पूछा गया था, बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन गलत करा था, लेकिन आपको वह मैं तरीका बताऊंगा, ये क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होगा। देखिए, जैसा कि आपसे हमेशा याद रखना, जब भी इस तरह की सीरीज आपके सामने दी गई तो इसका संबंध हमेशा ध्यान रखना इसके साथ में होता है, यानी कि इसका संबंध इसके साथ में और इसका संबंध यहाँ बनेगा, क्वेश्चन मार्क के साथ बनेगा। आप ये याद रखना। तो देखिए, ये आपका गोला दिया गया है और गोला, और ये इसके ऊपर दिया गया है त्रिभुज, यानी कि जो गोला आपके त्रिभुज के अंदर कर दिया गया, गोला त्रिभुज के अंदर कर दिया गया। ठीक है, ये तो पता है आपको, गोला त्रिभुज के अंदर हो गया। और देखिए आप, फिर यहाँ ये दिया गया है गोला, यानी कि वर्ग दिया गया, सॉरी वृत्त दिया गया है, यानी कि जो गोला है ये वृत्त है। नीचे दिया गया है आपका वर्ग, ये वर्ग के अंदर आ जाएगा, यानी कि जिस हिसाब से आपका, देखिए जिस हिसाब से इससे ये बना तो इसी हिसाब से आपका ये वर्ग बनेगा, वर्ग। और ये वाला आपका गोला, यानी कि वृत्त इसके अंदर आ जाएगा। इस तरह से आकृति बनेगी। और फिर आप और देखिए, इसमें देखिए 3 लाइनें दी गई हैं, 1 2 और ये 3 लाइनें, ये 3 लाइनें बाहर हो गई, 1 2 3 हो गई। अब जो आपके सामने जो दिया गया है चक्र, इसमें आप देखिए क्या रेखाएं दी गई हैं, क्या रेखाएं दी गई हैं। देखिए, इस तरह से दिया गया है आपका ये चक्र, यानी कि इस तरह से चक्र दिया गया। तो आपकी इसमें कितनी रेखाएं होंगी? देखिए, 1 2 और ये 3, 4 रेखाएं दी गई हैं। तो 4 रेखाएं ऐसे से हो जाएंगी, जिस हिसाब से यहाँ इस तरह से हुआ, ये जो इसके अंदर की रेखाएं ये 4 ऐसे हो जाएंगी। अब इस तरह से त्रिभुज चित्र बनेगा। आप देखिए कौन सा बनना है इस तरह से।
कौन सा चित्र बनने है इस तरह से? कि ऑप्शन बी। आपका चित्र जो बनना है इस तरह से, देखिए ए को काट दीजिए और डी को काट दीजिए। आपके सामने दो ऑप्शन हो रहे हैं, बी और सी। कौन सा हो सकता है आपके सामने? इस तरह से कौन सा बनना है? वृत्त, वृत्त के अंदर आ गया वर्ग, तो फिर चार रेखाएं हो गई। यानी कि जो आपका आंसर बनना है वह बनना है आपका ऑप्शन नंबर वी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अगर आपको, देखिए आपको एबीसीडी का ज्ञान है कि ए कौन से पे नंबर पता है, बी कौन से नंबर पता है, और आपको क्यूब याद है, 1 से लेके 30 तक क्यूब याद है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से, यानी क्वेश्चन को देखते ही हल कर सकते हैं। कैसे? देखिए एफ आता है 6 पर, एफ आता है 6 पर, और 6 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 216। यानी कि 6 का क्यूब होता है 216, यानी कि 216 सरल है। इस हिसाब से आपका एल, एल आता है 12 पर, और 12 का क्यूब करेंगे तो ये बनेगा 1728। 1728, देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ आपको 1 से लेके 30 तक क्यूब याद करना है, और एबीसीडी को आपको पक्का याद करना है कि ए कौन से पे आता है, डी कौन से पे आता है, जेड कौन से नंबर पे आता है। इस तरह से आपको नंबर याद है तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही कर सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ये डैश, डैश जो दिए गए खाली, इसे आपको भरना है, या कि यहाँ कौन से आएंगे। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन होता है सबसे पहले आप इन लेटरों को गिन लीजिए, कितने लेटर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यानी कि आपके सामने 15 लेटर दिए गए हैं, ठीक है। और आप देख लीजिए इसमें जो अक्षर हैं वो कितने प्रकार के हैं, जो अक्षर हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो आप देखेंगे ए बी सी, इनकी ए बी सी 3 प्रकार के अक्षर हैं। आपके सामने 3 प्रकार के अक्षर हैं, यानी कि 15 को हम 3-3 के भाग में बांटेंगे। 15 को हम 3-3 के भाग में बांटेंगे। तो देखिए 15 को 3-3 के भाग में बांटेंगे तो यहाँ से 3 ये हो गए, और 3 यहाँ से, और 3 आपके यहाँ से, और 3 ये। अब हम सीरीज को भर लीजिए। देखिए यहाँ दिए गए, तो स्टार्टिंग देखिए अब, और आप ऑप्शन पे भी नजर डालेंगे तो चारों ऑप्शनों में ए पहले स्थान पे आया। ए पहले पे है तो यानी कि ए, तो ए से स्टार्ट होगा, आपका ए से स्टार्ट होगा, यानी कि यहाँ आएगा आपका ए बी सी, यानी कि अब होगा सी, और फिर इसमें कौन सा गायब रह गया, यानी कि यहाँ होगा आपका बी, यहाँ क्योंकि बी नहीं है। फिर देखिए ए बी सी, और फिर लास्ट में यहाँ बी ए है, लेकिन यहाँ सी होगा फिर, क्योंकि इस ऑप्शन में सी नहीं है। और फिर ए बी, और फिर ये सी होगा, यानी कि जो आपका बनेगा ए बी सी सी। देखिए ए बी सी सी, इस तरह से सीरीज बन रही है। अब देखिए ये ए बी सी, ए बी और सी सी किसी ऑप्शन में है, ए बी सी सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो आपको इसी तरह से करना है, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। आप देखेंगे, देखिए पहले 2 हुआ, फिर 4 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर क्वेश्चन मार्क, और फिर इतनी बड़ी संख्या बन गई, यानी कि बहुत बड़ी संख्या बन गई। तो क्या हो रहा है उस समय? देखिए इस तरह के जब भी सवाल आप इस तरह का, पहले छोटी संख्या देंगे और फिर बहुत बड़ी संख्या बन जाए, तो आप हमेशा याद रखना इस तरह के सवालों में या तो स्क्वायर हो रहा होगा या फिर क्यूब हो रहा होगा। ये याद रखना आप, या तो स्क्वायर होता होगा या क्यूब होता होगा। देखिए यहाँ आपको दिया गया 2, और यहाँ 4, और यहाँ 16। अगर हम नजर डालेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर कर देंगे अब तो ये हो जाएगा 16। अगर हम 16 का स्क्वायर करें,
16 का स्क्वायर होता है 256, 16 का स्क्वायर होता है 256। क्या 256 ऑप्शन में है? इनकी ऑप्शन नंबर बी में आपका 256 दिया गया है। अब इसी तरह से हम देख लेते हैं, अगर आप 256 का स्क्वायर करेंगे, 256 का स्क्वायर करेंगे, इसका 256 का स्क्वायर करें तो ये बनेगा 65,536। ये आएगा 65,536, यानी कि जो हमारा 256 आया है बिल्कुल सही है। क्या हो रहा है, पहली संख्या को स्क्वायर किया गया है, फिर अगली संख्या बन रही है, फिर अगली संख्या को स्क्वायर किया है, फिर उसका स्क्वायर किया गया है, यानी कि स्क्वायर का स्क्वायर हो रहा है। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा 256, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।